दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लौंडे की है जो अपने दोस्त की माँ को पटा लेता है और उससे भटाभट 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 करता है और उसके दोस्त की माँ भी उससे दबा के रोमांस करती है। लेकिन जब इसके बारे में इसके बेटे को पता चला तो क्या हुआ, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मार्क नाम के एक आदमी को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। तभी अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है और वो एक चाकू से मार्क को जान से मार डालता है। इसके बाद हम काफी समय बाद का टाइम देखते हैं जहाँ मार्क की पत्नी काफी उदास होती है क्योंकि हाल ही में उसके पति की मौत हो गई थी और उसके अफेयर के बारे में भी सभी लोगों को पता चल गया था और सब उसको नंबर 1 घसड़ भी कह रहे थे। साथ ही में इन मोहतरमा लाना का बिजनेस भी काफी बेकार चल रहा था। फिर हम देखते हैं कि लाना अपने बेटे एंथनी को उठाती है क्योंकि एंथनी को स्कूल जाना था, लेकिन एंथनी का स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। एंथनी को परेशान देखकर लाना उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें स्कूल में कोई तंग करता है क्या? लेकिन एंथनी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो स्कूल चला जाता है। इसके बाद लाना से मिलने बारबनेस आता है। बारबनेस एक डिटेक्टिव होता है और वो मार्क के मर्डर केस पर काम कर रहा था। दरअसल वो लाना को मार्क के केस के बारे में बताने आया था। यहाँ बारबनेस लाना को लाइक करने लगा था और वो उसे पेलने की भी सोचता है, पर लाना ने आज तक उसे पेलने का कोई भी मौका नहीं दिया था। उधर स्कूल में हम देखते हैं कि एक लड़का एंथनी को परेशान कर रहा था। तभी वहाँ डिमैक नाम का एक लौंडा आता है। डिमैक को देखकर वो लड़का टॉम वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर मैगन भी आती है जिसे एंथनी मन ही मन बहुत प्यार करता था, लेकिन एंथनी में इतना दम नहीं था कि वो जाकर उसके मुंह पर आई लव यू बोल दे। तभी डीमैक मैगन को वहाँ पर बुलाता है और एंथनी को उससे मिलवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग प्लेग्राउंड में होते हैं जहाँ टॉम एक बार फिर एंथनी को चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन गेम का कोच उसे गेम से ही बाहर कर देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि डीमैक गेम में भी एंथनी की मदद करता है। गेम के बाद जब सब लोग ड्रेसिंग रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर एंथनी डीमैक से पूछता है कि यार तू मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है? तो इस पर डीमैक कहता है यार हम दोनों सेम हैं क्योंकि तुमने हाल ही में अपने डैड को खोया है और मेरे डैड ने भी 2 साल पहले सुसाइड कर लिया था, इसलिए मुझे मालूम है कि पिता को खोने का दुख क्या होता है। बस इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। अब इसके बाद जैसे ही एंथनी अपना लॉकर खोलता है तो उसके कपड़े वहां पर नहीं होते, तो वो अपने कपड़ों को ढूंढने लगता है और उसे अपने कपड़े टॉयलेट में मिलते हैं। ये काम भी टॉम ने ही किया था। इसके बाद एंथनी डीमैक को लेकर अपने घर जाता है जहां वो अपनी मां को डीमैक से मिलवाता है। साथ ही वो अपनी मां से कहता है कि आज मैंने घर पर एक पार्टी रखी है। ये सुनकर लाना बहुत खुश होती है क्योंकि उसके बेटे ने आज पहली बार उससे इतनी खुशी के साथ बात की है। उसी रात एंथनी के घर में पार्टी होती है जहां डीमैक भी आया होता है। अब इसके बाद डीमैक वॉशरूम जाता है, लेकिन वो गलती से लाना के रूम में चला जाता है जहां डीमैक एंथनी की फैमिली फोटोज को देख रहा था। तभी वहां पर लाना आ जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यहाँ डीमैक लाना को देखकर उसका दीवाना हो जाता है और उसे बजाने के मौके में लग जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद डीमैक लाना की प्रॉपर्टी को देखने जाता है। दरअसल लाना अपना घर बेच रही थी क्योंकि वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसे अपने पति की यहाँ पर बहुत याद आती थी। डीमैक उन्हें बताता है कि उसके अंकल इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। इसके बाद वो पूरे घर को देखता है, लेकिन घर से ज्यादा उसकी नजरें लाना पर होती हैं, पर अभी उसे लाना को बजाने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि लाना के एक्स बीएफ ने उसे एक लेटर भेजा था। लाना को पहले भी ऐसे लेटर आ चुके थे, लेकिन पहले वो इन सब चीजों को इग्नोर कर रही थी और अब उसकी फटके 64 हो रखी थी। लाना इस बात को डिटेक्टिव बारबनेस से भी छुपाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बारबनेस को उसके अफेयर के बारे में पता चले। जब लाना इन लेटर्स के बारे में अपनी सेक्रेटरी से पूछती है तो उसकी सेक्रेटरी भी कहती है कि तुम्हें इस बारे में बारबनेस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, पर यहाँ पर भी लाना बहाना बना देती है और वो बारबनेस को कुछ भी नहीं बताती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डीमैक एंथनी को मोटिवेट करता है। वो एंथनी से कहता है कि वो मैगन से डेट के बारे में पूछे, तो फिर एंथनी मैगन से डेट के लिए पूछने जाता है और मैगन भी डेट पर जाने को मान जाती है और फिर एंथनी डीमैक की कार लेकर मैगन के साथ डेट पर चला जाता है, जिसकी वजह से डीमैक को एंथनी के घर पर ही रुकना पड़ता है। अब घर पर डीमैक और लाना अकेले होते हैं तो वो दोनों बातें करने लगते हैं। वहीं घर पर लाना मार्क की बुक देखकर इमोशनल हो जाती है, तो डीमैक उसे उस बुक को फाड़ने को कहता है, तो लाना उस बुक को फाड़ने लगती है। दूसरी ओर एंथनी और मैगन बहुत मजे कर रहे थे और यहाँ पर वो किस भी करते हैं। वहीं घर में जब लाना नहा रही थी तो डीमैक भी बाथरूम में आ जाता है और वो अपने कपड़े उतार कर लाना के साथ नहाने लगता है। लाना पहली बार तो उसे मना करती है, लेकिन जब चिपटा चिपटी होती है तो उसके बदन में गर्मी चढ़ जाती है और वहीं पर वो दोनों दबा दबा के भटाभट 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 करने लग जाते हैं और यहीं से इन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है। कुछ देर के बाद एंथनी अपने घर
बाहर आ जाता है और डिमैक अपने घर चला जाता है। यहाँ एंथनी को डिमैक और लाना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब इसके बाद हम डिमैक का घर देखते हैं जो कि बहुत ही बुरे हाल में होता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि डिमैक की जो लाइफ स्टाइल थी वो सब एक दिखावा था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जो लेटर लाना को मिलते थे वो सब डिमैक ही उसे भेजा करता था। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब कोई इत्तेफाक नहीं था और डिमैक किसी खास वजह से ही एंथनी का दोस्त बना है और उसकी मॉम को बजा रहा है। अगले दिन हम स्कूल में टॉम और मैगन को देखते हैं जहाँ टॉम मैगन से कहता है कि डिमैक हमसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन मैगन उसकी बातों को सुनकर उसे इग्नोर कर देती है। तो टॉम कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम ऑफिस में जाकर उसकी फाइल देख सकती हो। दूसरी ओर टॉम डिमैक से कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। ये सुनकर डिमैक परेशान हो जाता है और वो एक प्लान बनाता है। वो एंथनी से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक झूठ बोलना पड़ेगा। यहाँ एंथनी डिमैक को मना नहीं कर पाता। इसके बाद डिमैक अपने हाथ को एक चाकू से काट लेता है और वो सबसे कहता है कि ये काम टॉम ने किया है। अब क्योंकि ये एक सीरियस केस था इसीलिए डिटेक्टिव बार्बेनेस भी यहाँ पर आता है। बार्बेनेस के पूछने पर डिमैक कहता है कि टॉम ने ही मुझे चाकू से मारा है। साथ ही वो एंथनी को भी इसी चाकू से डराया करता था। जब बार्बेनेस एंथनी से इसके बारे में पूछता है तो एंथनी भी उसे हाँ कहता है, जिससे टॉम को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं घर पर लाना एंथनी से पूछती है कि तुमने टॉम वाली बात मुझे क्यों नहीं बताई। अब इस बात पर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। दरअसल हुआ ये था कि जब लाना ने मार्क की बुक फाड़ी थी तो वो एंथनी ने देख लिया था, जिससे एंथनी को लगने लगा था कि लाना उसके डैड से प्यार नहीं करती थी और ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद लाना को डिमैक का मैसेज आता है कि वो एक बार फिर से प्रॉपर्टी को देखना चाहता है। फिर वो दोनों उस घर में जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही डिमैक लाना को किस करने लगता है। जब वो दोनों किस कर रहे थे तो कोई उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और फिर वो दोनों अंदर जाकर दबा दबा के भटाभट करने लगते हैं। अब अगले दिन मैगन स्कूल में एंथनी से मिलती है और उसे किस वाली वीडियो दिखाती है। यानी कि ये साफ था कि वो मैगन ही थी जिसने उन दोनों की वीडियो बनाई थी, क्योंकि डिमैक को मैगन की सच्चाई के बारे में पता चल गया था। और जब मैगन ने डिमैक से बात की तो डिमैक ने मैगन को भी उसी जगह पर मिलने के लिए बुलाया था जहाँ पर वो और लाना थे। मैगन एंथनी से बोलती है कि डिमैक हमसे झूठ बोल रहा है और उसकी पढ़ाई 3 साल पहले ही पूरी हो चुकी थी। उसने जानबूझकर मुझे उस जगह पर बुलाया ताकि मैं उसकी और लाना की वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। ये सब जानने के बाद भी एंथनी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि ये मेरी मॉम का सेकंड अफेयर है। इसके बाद मैगन उससे चाकू वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है, लेकिन एंथनी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। अब इसके कुछ देर बाद डिमैक मैगन से मिलता है और वो अपनी वीडियो मैगन के फोन से अपने फोन में लेता है। कुछ दिनों बाद लाना को भी पता चल जाता है कि किसी ने उसकी किस वाली वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। ये देखकर लाना बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव बार्बेनेस भी आता है। वो लाना से कहता है कि मुझे मार्क के सुसाइड वाले केस से निकाल दिया गया है क्योंकि वो केस आगे ही नहीं बढ़ रहा था। वहीं लाना बार्बेनेस को अपनी किस वाली वीडियो के बारे में बताती है। साथ ही वो उन लेटर्स के बारे में भी उसे बताती है। ये सुनकर बार्बेनेस उससे गुस्सा हो जाता है क्योंकि लाना ने उससे ये सारी बात छुपाई थी और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर एंथनी को मैगन का मैसेज आता है। वो उसे डिमैक के घर पर बुलाती है। एंथनी वहाँ पर जाता है तो उसके घर पर उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी डिमैक पीछे से एंथनी पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और इससे हमें पता चलता है कि डिमैक ने ही मैगन के फोन से एंथनी को मैसेज किया था। फिर डिमैक मैगन के फोन से लाना को मैसेज करता है जिसमें लिखा था कि आज एंथनी मेरे घर पर रहेगा। उसका थोड़ी देर बाद लाना को अपने एक्स बीएफ का मैसेज आता है। वो लाना को मिलने के लिए बुलाता है। उससे मिलने से पहले लाना इस बारे में बार्बेनेस को बताती है। इसके बाद लाना उस जगह पर पहुंच जाती है जहां वो डिमैक को देखती है। वहीं डिमैक उसे सारी सच्चाई बताता है। दरअसल लाना का पहले जिसके साथ अफेयर चल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डिमैक का डैड ही था। जब इस अफेयर के बारे में सबको पता चला तो डिमैक के डैड ने सुसाइड कर लिया, जिसका जिम्मेदार डिमैक लाना को ही मानता था और इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। इसके बाद डिमैक उसे बताता है कि उसी ने मार्क को मारा था और फिर वो लाना को एक चाकू देता है और उसे सुसाइड करने को कहता है, लेकिन लाना ऐसा नहीं करती। तो डिमैक कहता है कि मैंने एंथनी को किडनैप कर रखा है, अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन लाना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और मौका देखकर वो डिमैक पर ही हमला कर देती है और वहां से भागने लगती है। तभी वहां पर बार्बेनेस भी आ जाता है जिसे लाना सारी बात बताती है और फिर बार्बेनेस डिमैक को ढूंढने जाता है, लेकिन डिमैक वहां से गायब था। इसके बाद लाना और बार्बेनेस एंथनी को ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर जब एंथनी को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक पेड़ से बंधा हुआ है और साथ में मैगन भी बंधी हुई है। थोड़ी देर बाद ये दोनों भी एक दूसरे की रस्सी को खोल देते हैं। उधर लाना और
बारबनेस भी डिमैक के घर पहुंचते हैं और एंथनी को ढूंढते हुए वो दोनों पास के एक जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी वहां अचानक से डिमैक आ जाता है और वो पीछे से बारबनेस पर हमला कर देता है, जिससे बारबनेस बेहोश हो जाता है। इसके बाद डिमैक बारबनेस की गन उठा लेता है और वो लाना के पीछे जाता है। तभी वहां पर एंथनी आता है और वो डिमैक को समझाने की बहुत कोशिश करता है। तभी अचानक मैगन पीछे से डिमैक पर हमला कर देती है और फिर गुस्से में लाना डिमैक को बहुत मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब लाना डिमैक को जान से मारना चाहती थी, लेकिन एंथनी उसे रोक देता है। इसके बाद हम काफी सालों बाद का टाइम देखते हैं, जहां लाना बारबनेस के साथ होती है। दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। अब बारबनेस और एंथनी दोनों ने उसे माफ कर दिया था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम सिनिस्टर सेडक्शन है, जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो।